हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2A की ज्योमेट्री देखी। अब हम 2B की ज्योमेट्री बनाएंगे। यहाँ पे फाइल न्यू मॉडल में जाना है, डिज़ाइन कोड IS 456 सिलेक्ट करना है, यूनिट्स मेट्रिक SI, उसके बाद डिज़ाइन प्रेफरेंस में जाके यहाँ पे कवर सिलेक्ट कर लेना है 50-50 एंड बार डाया 10 mm, यहाँ पे ओके कर देना है। अब हमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने कंबाइन फुटिंग वाला टेम्पलेट लिया था और उसमें एक मिनट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लोड साइज जो है यानी कि कॉलम की साइज स्क्वायर कॉलम यहाँ पे उन्होंने बताया है बाय डिफॉल्ट, बट अभी हमारा इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में स्क्वायर कॉलम नहीं है, तो इसलिए हमें ये टेम्पलेट लेके नहीं चलेगा। अभी हमें ब्लैंक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ब्लैंक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसा लास्ट वीडियो में टेम्पलेट्स लेने के बाद सभी ज्योमेट्री ऑटोमेटिकली आ जाती थी, अभी इस केस में वैसा नहीं होगा क्योंकि कॉलम की साइज अलग अलग होने की वजह से टेम्पलेट्स में फिट नहीं हो रहा है ये केस। तो इसलिए अभी ज्योमेट्री ड्रॉ करने से पहले ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में क्या करना पड़ता है, बाकी के जो बाद वाले जो स्टेप्स थे, डिफाइन मटेरियल, स्लैब थिकनेस वगैरह, वो पहले सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो हम वैसा ही करेंगे। डिफाइन मटेरियल में जाएंगे, मटेरियल हम ये करेंगे, डिफाइन करेंगे। मॉडिफाई, यहाँ पे जैसा कि हमारा मटेरियल जो है कंक्रीट मटेरियल वो है M25 और यहाँ पे वेट पर यूनिट वॉल्यूम मैं 25 डालूंगा। उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये है M25 की 25,000। पॉइसन्स रेशो 0.2 बराबर है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 0.00055। शेयर मॉड्यूलस ऑटोमेटिकली सेट हो चुकी है और यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि FCK है 25 न्यूटन पर mm²। और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ये M25 कंक्रीट ग्रेड हमारा हो गया है। अभी इसको मॉडिफाई करके मैं Fe500 ये मटेरियल सिलेक्ट करूँगा और उसका वेट जो है वो 77 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ जो कि ऑलरेडी है सेट। यहाँ पे मैं Fy हमारा है 500 एंड Fu है 545। ओके, ये मेरे मटेरियल डिफाइन हो गए। अभी मैं स्लैब प्रॉपर्टीज डिफाइन करूँगा। डिफाइन में से स्लैब प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टीज। यहाँ पे स्लैब में अभी स्लैब फुटिंग स्लैब जो है वो 300 mm वाला मैं पहले सिलेक्ट करूँगा। मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आ गया है M25। यहाँ पे टाइप में यहाँ पे मैं फुटिंग सिलेक्ट करूँगा और उसका थिकनेस मैं दूंगा 300 mm और यहाँ पे थिक प्लेट सिलेक्ट रखना है। ओके, तो ये मेरा स्लैब प्रॉपर्टी डाटा सिलेक्ट यानी कि डिफाइन हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक रेनफोर्सिंग बार साइज है जैसा कि ई टैब्स में भी था। क्लियर ऑल करके मैं यहाँ पे मेट्रिक SI अगर सिलेक्ट करूँगा, ऐड बार सेट यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है वो रिबार्स यहाँ पे आ जाते हैं और जो हमें चाहिए वो रखना है और बाकी के डिलीट कर देना है। तो 6 mm वाला मैंने रखूँगा।
8, 10, 12, 14 mm वाला नहीं रखूँगा, 16 रखूँगा, 18 नहीं रखूँगा, 22 नहीं रखूँगा, 25 रखूँगा और उसके आगे के सभी मैं डिलीट कर दूँगा। तो ये 6 टाइप्स के बार मैं यहाँ पे रखूँगा और ओके कर दूँगा। उसके बाद फिर जाना है कॉलम प्रॉपर्टीज़ में। हमारे कॉलम्स की जो साइज़ है वो अलग अलग साइज़ है, इसलिए फिर मैं वो दोनों साइज़ के हिसाब से यहाँ पे वो डिफाइन कर लूँगा। कॉलम, पहला वाला कॉलम हमारा था 300/600 और दूसरा वाला 300/450। तो यहाँ पे मैं C 300/600 यहाँ पे मैं वैसा उसको नाम देके, रेक्टेंगुलर कॉलम है हमारा और यहाँ पे पैरेलल टू 2 एक्सिस, यानी कि ये है 600 और यहाँ पे ये है 300। बाय डिफ़ॉल्ट ही उन्होंने दिया है तो वही हम रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको कुछ हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जस्ट हम ओके कर देंगे। ठीक है, ये कॉलम हमारा हो गया। अभी इसको ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी हम करेंगे। तो ये हमारा C 300/450, मटेरियल M25, कॉलम शेप रेक्टेंगुलर और यहाँ पे मैं करूँगा 450। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो ये दो हमारे कॉलम डिफाइन हो गए हैं, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद मटेरियल डिफाइन हो गए, स्लैब डिफाइन हो गए, बीम हमारा नहीं है, रेनफोर्सिंग बार हो गए, टेंडोन नहीं है, कॉलम हमारे हो गए, वॉल नहीं है। अब हम सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सॉइल 1 लिखा है, उसको ही मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉइल 1 हमारा जो ये था SSM सॉइल सबग्रेड मॉड्यूलस, ये था 12500। तो यहाँ पे मैं SSM 12500 यहाँ पे करके, यहाँ पे मैं 12500 kN/m3 और यहाँ पे कंप्रेशन ओनली, यही ऑप्शन रहने देना है, यही ऑप्शन हमने सिलेक्ट करना है। तो मैं ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारे सब जो प्रिलिमिनरी मटेरियल है वो डिफाइन हो गए हैं। अब हमें ज्योमेट्री ड्रॉ करना है एक्चुअल। तो ज्योमेट्री के लिए हम अभी यहाँ पे चलेंगे ड्रॉ में, ड्रॉ पॉइंट्स हम लेंगे। यहाँ पे मैं ओरिजिन पॉइंट ड्रॉ करूंगा पहले, तो 0 0, और यहाँ पे मैं ओरिजिन, यहाँ पे मैंने पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा ज्योमेट्री की तरफ। ये हमारी ज्योमेट्री है। अभी मैंने फिलहाल क्या किया है, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन कंसिडर किया है अभी फिलहाल। तो अभी मुझे ये स्लैब पहले तो ड्रॉ करना है, फुटिंग स्लैब। तो इसके लिए अभी मुझे क्या करना है, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, ऐसे 5 पॉइंट मुझे डिफाइन करने हैं। ठीक है, अभी बात करें हम इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो देखना है हमें। अभी देखो, अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हमें माइनस की तरफ जाना है, -1 कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0.75, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस का -1 करूँगा और वाई एक्सिस का 0.75 करूँगा और एंटर हिट करूँगा। और ये पॉइंट मैंने जिसको ओरिजिन कंसिडर करके मैंने ये कोऑर्डिनेट लिए है, उस पॉइंट में मैं क्लिक करूँगा। तो मेरा पॉइंट है ये ओरिजिन, देखो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अभी नीचे वाला पॉइंट, तो इसमें भी
x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -75। यहाँ पे मैं -75 करके एंटर हिट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये पॉइंट भी आ गया हमारा। उसके बाद फिर यहाँ से मैं ये पॉइंट डिफाइन करता हूँ, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ पे मैं x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 0 एंटर, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देखो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अभी उसके बाद ये मैं ओरिजिन कंसिडर करके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ड्रॉ करूँगा। तो अगर इस पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर किया अभी, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 0.60 और y कोऑर्डिनेट 0.75। 0.60, 0.75 ये कोऑर्डिनेट मैंने ओरिजिन कंसिडर किया है, तो ये पॉइंट ड्रॉ हो गया। अभी नीचे वाला पॉइंट के लिए यहाँ पे मैंने -0.75 अगर किया, तो यहाँ पे ये पॉइंट ड्रॉ हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से अभी देखो ये हमारे 5 पॉइंट ड्रॉ हो गए। तो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ में जाऊँगा और ड्रॉ रेक्टेंगुलर स्लैब यानी कि फुटिंग स्लैब, ये ड्रॉ करने के लिए अभी मैं यहाँ से, हमने प्रॉपर्टी सिलेक्ट की थी स्लैब, और यहाँ पे S300 जो कि 300 उसका थिकनेस है। तो इस तरह से अभी मैं यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब ड्रॉ, ठीक है। अभी उसके बाद हमें कॉलम ड्रॉ करने हैं। तो कॉलम के लिए भी मैं यहाँ पे ड्रॉ में जाऊँगा और यहाँ पे ड्रॉ कॉलम ये ऑप्शन है मुझे, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा। ये कॉलम ड्रॉ करते वक्त पे एक बात ध्यान रखना है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कॉलम, प्रॉपर्टी बिलो एंड प्रॉपर्टी अबोव, यहाँ पे ये दो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो हमें जो कॉलम है वो ये फुटिंग स्लैब के ऊपर है, यानी कि ये अबोव में हमें वो प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, बिलो में हमें नन रखना है। बिलो में नन रखेंगे और अबोव में हमने ये कॉलम जो है 300/600 ये सिलेक्ट करना है। हाइट बिलो एंड हाइट अबोव, तो हाइट बिलो 0 और हाइट अबोव हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि 1 मीटर हाइट है। हाइट अबोव जो है वो हम 1.5 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर प्लान ऑफसेट ये 0, प्लान ऑफसेट y ये 0, एंगल 0, सेंट्रोइडल पॉइंट ये कुछ भी रखा तो भी चलेगा। तो ये देखो कॉलम का शेप आ गया है और ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कॉलम मेरा हो गया है रेडी, ठीक है। सेम ड्रॉ कॉलम में मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं 300/450 सिलेक्ट करूँगा, बाकी के सब सेम ही है। ये मैं यहाँ पे ये कॉलम सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा, दोनों कॉलम ड्रॉ हो गए, फुटिंग का स्लैब भी ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हमने ये ज्योमेट्री ड्रॉ की है, ठीक है। अभी इस ज्योमेट्री को हम असाइनमेंट देंगे, यानी कि इसको सॉलिड सबग्रेड मॉड्यूलस वगैरह जो बाकी के जो स्टेप्स है वो अगले वीडियो में हम देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।